दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन दयाराम के लिए सिर्फ यही मुसीबत कम नहीं थी। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी बूढ़ी कप कपाती हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। सामने मोहनलाल के जवान बेटी और बहू की लाश रखी हुई थी। उसके बेटे और बहू को बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे हम थे। गरीबों के साथ कैसा न्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं इन बच्चियों को अकेला कैसे पालूंगा। मोहनलाल की 3 बच्चियां थी, जिनमें से बड़ी पोती लल्ली 6 साल की और मझली पोती 5 साल की थी और सबसे छोटी पोती 6 महीने की थी। दूध मुंही चुनमुन को तो पता भी नहीं था कि उसके माता पिता लौट कर कभी नहीं आएंगे। बेटी और बहू की मौत के बाद तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी मोहनलाल पर ही आ गई थी। पर मोहनलाल के पास एक गाय थी जिसका नाम गंगा था। मोहनलाल गंगा का दूध बेचकर अपना और अपनी तीनों पोतियों का गुजारा किसी तरह से चला पा रहा था। एक दिन मोहनलाल के पास साहूकार का आदमी आया। तेरे बेटे ने साहूकार से कर्जा लिया था। तेरा बेटा नहीं रहा तो क्या साहूकार का कर्जा नहीं चुकाएगा क्या। कर्जा कौन सा कर्जा, मुझे तो कुछ कर्जे के बारे में पता ही नहीं। पता कैसे चलेगा तुमको पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे बेटे ने घर बनवाने के लिए 20,000 रुपए लिए थे, लेकिन मेरे पास तो अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना मैं उनका कर्जा धीरे धीरे करके चुका दूंगा। मोहनलाल के कहने पर साहूकार का आदमी वहां से चला गया। मोहनलाल के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था, जिसमें वह अपनी तीनों पोतियों के साथ रहता था। धीरे धीरे एक महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन साहूकार खुद मोहनलाल के घर आ धमका। अरे मोहनलाल, एक महीना और गुजर गया, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ थोड़ी नरमी क्या दिखा दी, तुम तो सर पर ही चढ़ गए। मेरे पैसे निकाल, पूरे 10,000 रुपए। बेचारे दयाराम साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं, मेरे बेटे और बहू के जाने के बाद मेरे तीनों पोतियों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियां गुजर जाने दो मालिक, मैं आपके एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों, सर्दियां बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ये घर अभी छोड़ना पड़ेगा। मोहनलाल रोते हुए साहूकार से बोला। ऐसा मत करिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी पोतियों के लेकर कहाँ जाऊंगा। इतनी ठंड पड़ रही है, मैं कहाँ सर छिपाऊंगा। लेकिन साहूकार पर मोहनलाल के बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने आदमियों से कहकर मोहनलाल के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसके तीनों पोतियों को घर से बाहर निकलवा दिया। लल्ली अपने दोनों बहनों के साथ सड़क पर आ गई और साहूकार ने मोहनलाल के घर पर ताला लगा दिया। दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। साहूकार जी, हम लोगों के घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या हम अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे?